ओम शांति। हमारे मध्य आदरणीय डॉक्टर प्रेम मसन भाई जी, बाबा के पुराने अनमोल रतन, नाम ही जिनका है प्रेम, तो आप समझ सकते हैं उनका विशेष गुण भी कौन सा होगा। प्रेम से भरपूर। जब भी आप इनसे बात करेंगे बहुत मीठे तरीके से, सहज स्वाभाविक होकर के, एक इनका वाक्य मुझे हमेशा अच्छा लगता है, हो जाएगा, चिंता काहे की है। नेचुरल। कोई भी तकलीफ भी सुनाओ ना कि भाई सब ये हो गया, क्या करना है, कैसे, हो जाएगा, बहुत आसानी से, बहुत प्यार से। तो बाबा की आप बहुत अनमोल रतन, ज्ञान की आपके पास गहराई, साथ ही साथ एक विशेष बात, ज्ञान को एप्लीकेशन, ज्ञान थ्योरी में देना तो बहुत आसान है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है, कैसे उसके साथ जीना है, चलना है, ये आपकी विशेषता है। कई बार जब मिलते थे, अभी तो मैं काफ़ी समय से नहीं मिली, 1-1.5 साल से आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब भी आप मुझे मिले हैं, कई बार कहते हैं बहने सुनाना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल पर फोर्स करो, फोकस कहाँ हो ये देखो। प्रैक्टिकल क्या है, ये आपकी विशेषता है। ज्ञान को प्रैक्टिकल में जीना, अप्लाई करना, उसको महसूस करना और रियलाइज करके उस पर आगे बढ़ना। तो हम भी आपसे, यूं तो आप महाराष्ट्र से हैं, और मैं तो समझती हूँ लगभग 35-40 साल प्रेम भाई महाराष्ट्र में जॉब किया। जॉब महाराष्ट्र में? इंदौर। अच्छा, मुझे यही मालूम था। कोई बात नहीं। तो अपने अनुभव से आप हमें बहुत कुछ सुनाएंगे। आप तो बाबा के घर की इतने भाई बहनों की सेवा भी करते हैं और ज्ञान को अप्लाई भी करते हैं, और हमसे मुलाकात थ्योरी में भी सुनाते हैं, अप्लाई भी खुद भी करते हैं, और फिर सेवाएं उसमें भी सहयोगी पूरे हैं, अथक सेवाधारी हैं। ऐसे नहीं कि अभी नहीं, ऐसे नहीं है। जब चाहो, मैंने ये बहुत करीब से आपको देखा है, जब कहा है भाई साहब अभी तो आपका ये सोने का या ये टाइम है, आप हमें मदद कर पाएंगे? जी बहन जी, मैं तो हाजिर हूँ। तो इतने बाबा के आज्ञाकारी कहो, अथक सेवाधारी कहो, बाबा के रतन। अब हम सुनेंगे आपसे शांति की शक्ति। तो जैसे बताया, 2 वर्ड हैं इंग्लिश के, साइलेंस और पीस। मैं जो अनुभव करता हूँ, साइलेंस अलग है और पीस अलग है। दादी जानकी जी ने भी यही कहा था, दोनों में डिफरेंस है। साइलेंस तब है जब हम परमधाम में वहाँ पर हैं, इसीलिए उसको कहते हैं लैंड ऑफ साइलेंस। शांति तब है जब मैं शरीर का आधार लेता हूँ, वो 7 गुण आत्मा के फिर वाइब्रेट करते हैं, उसमें शांति भी है। जब हम टॉकी वर्ल्ड में आते हैं तो शांति चाहिए, पर जब वहाँ जाते हैं तो साइलेंस चाहिए। साइलेंस का अर्थ है बिल्कुल 0 लेवल, क्योंकि जब आत्मा परमधाम में है वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है, आत्माओं का घर है, या कहें परमधाम एक एटॉमिक एनर्जी का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि सतयुग भी एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्ट है। सतयुग में भी जो होता है बिल्कुल कंट्रोल्ड होता है, एक रिदम में होता है, कोई आवाज़ नहीं रहती।
हर काम ऑटोमेटिक होता है, सिस्टमेटिक होता है, परफेक्ट होता है, इसीलिए कहा जाता है सतयुग। और उसकी ट्रेनिंग बाबा हमें संगम पर देते हैं। सूक्ष्म वतन भी लाइट का वतन है, पर वहाँ संकल्पों से खेल चलता है। परमधाम में कोई खेल नहीं होता, हर आत्मा अपने सेक्शन में फिक्स है, जो उसका सेक्शन है वहीं जाकर फिक्स हो जाती है। एक पुंज है और उसमें कोई किसी को ऑर्डर नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है, इसीलिए वहाँ एनर्जी लेवल मैक्सिमम रहती है। और वहीं शिव बाबा हैं, वो भी एनर्जी का केंद्र हैं। आत्मा भी एक एनर्जी है, आत्मा है ही वेव्स, वाइब्रेशन। एनर्जी का अर्थ ही है कि सब एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटा एनर्जी का पुंज है। आत्मा को कोई डिवाइड नहीं कर सकते, पर ये एक्सप्लेनेशन में कहा जाता है मन, बुद्धि, संस्कार। बाकी है वो पूरी एनर्जी, वेव्स। उसका हर संकल्प वाइब्रेट करता है और पूरे विश्व में जाता है। जैसी हमारी स्थिति होती है, वृत्ति होती है, वैसे ही वाइब्रेशन होते हैं। बाबा ने शुरू से ही कह दिया, मैं ऑलमोस्ट 69 से देख रहा था, 72 तक बाबा ने कह दिया था, ऐसा समय आएगा जो सेवाओं का रूप टर्न हो जाएगा। ये पहले ही कह दिया था। वाणी का रोल कम होता जाएगा और वो हम सभी ने 8-9 महीने में देखा कि एकदम नया पैराडाइम आ गया, नया शिफ्ट हो गया। जो पहले के ही पैराडाइम से अटैच थे, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उनको तकलीफ हुई कि ये क्या हो गया। पर जो आत्माएं पहले से अपने को तैयार कर चुकी थी, जो बाबा ने कहा अचानक एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास जिनका अच्छा था, उन्होंने ये 9 महीने अच्छी तरह से यूज किए। कई भाई बहनों ने कहा अब हमें लग रहा है हमें क्या करना है। अभी तक हम जो कर रहे थे बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे थे, पर बाबा ने ये नहीं कहा कि गलत कर रहे थे तो वो ड्रामा अनुसार कर रहे थे। पर बाबा अब हमारी तैयारी कर रहा है कि बहुत काल का अभ्यास हमें साइलेंस का करना पड़ेगा। साइलेंस का अर्थ ये नहीं है कि हमें मौन में रहना है, वो ठीक है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास समय है, एक जगह पर हैं तो कर सकते हैं। पर जब हम एक्टिविटी में आते हैं, रोल में आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तब हमें बोलना तो पड़ता है। पर हमें लौकिक को अलौकिक में कन्वर्ट करते जाना है, क्योंकि कैसे मैं वो पावर को जमा करूं, उस बैंक में, अपनी बैंक में, साइलेंस की बैंक में कैसे जमा करूं, स्टॉक करूं। मेरा जितना स्टॉक अच्छा होगा उतना मेरे वाइब्रेशन अच्छे होंगे, दूसरों को मिलेंगे। जो बाबा ने कहा सेवाएं बिल्कुल पलट जाएंगी, चलन चेहरे से सेवा करना पड़ेगी, वृत्ति से सेवा करना पड़ेगी, एक जगह बैठकर पूरे यूनिवर्स में सेवा करना पड़ेगी। मेरे को अभी क्वेश्चन पूछा कईयों ने कि आप कहीं गए क्या 9 महीने? मैंने कहा नहीं गया, पर सबसे मज़ा आया ये 9 महीने में अपने को तैयार
और एक ही जगह बैठकर पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना। जितना हम स्थूल में जाकर सेवा करते थे, तैयारी करना, जाना, इतना अपने ऊपर ध्यान देकर जाना, उतना मजा आया ऑनलाइन में। एक आधे घंटे के लेक्चर में आप 15,000, 20,000, 25,000 से कनेक्ट हो रहे हो। पिछले 3 का यही था कि आधे घंटे का लेक्चर 20-25,000 पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। तो वो बेटर कि ये बेटर? वो केवल 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1,000, 2,000, 7 दिन में 3,000, मैक्सिमम 4,000 कनेक्ट होते हैं। और इसमें आप बिना टेंशन के एक जगह बैठकर पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हो। वही बाबा ने सिखाया। आगे चलकर और परिवर्तन होगा। ऑनलाइन तो चल रहा है, शायद आगे चलकर वो नहीं चले। गवर्नमेंट भी आजकल बंद कर देती है इंटरनेट सेवाएं। उस समय हमारा वॉइसलेस ही वायरलेस का काम करेगा। उसकी तैयारी बाबा हमारी कराते जा रहा है। बाबा पहले से ही कराते जा रहा है। दादियों को देखे, ब्रह्मा बाबा को देखे, एक जगह बैठकर पूरे वर्ल्ड को देते थे। उन्होंने उस समय ही शुरू कर दिया था। हमें उसकी क्लियरिटी अब होती जा रही है कि कैसे आत्माओं की सेवा करनी है। क्योंकि जो आत्माएं अशांत हो रही है, दुखी हो रही है, प्रकृति भी पूरा खेल खेल रहा है। कैसे हम एक जगह बैठकर उनको वाइब्रेशन दें? वो तभी होता है जब हमारी मन, बुद्धि, संस्कार तीनों एक जैसा काम करें। मन वही संकल्प पैदा करे जो होने वाला है, बुद्धि उसको कहे यस, और संस्कार बीच में ना आए। बिना संस्कार के मैं मन और बुद्धि से खेल खेलूं, जितनी मेरी क्लियरिटी होगी मन और बुद्धि में, दूरांदेशी बुद्धि होगी, त्रिकालदर्शी होऊंगा, साक्षी होऊंगा, उतना मन की हलचल कम होती जाएगी। खेल इसी को है कि मन को मैं कैसे ठीक करूं। मैं कंट्रोल वर्ड भी यूज नहीं कर रहा हूं, थोड़ा भारी पड़ता है। किसी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता आज की दुनिया में। कल भी मैं देख रहा था तो वो यही कह रहे थे कि आज की दुनिया में, आपके आज की मुरली में भी था, आप किसी को बोल नहीं सकते। कॉन्ट्रैक्ट लिया है बाबा ने हमारी कमजोरियों को, अवगुणों को ठीक करना। तो आज हम किसी को बोल नहीं सकते। बोलते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, चाहे बाहर की दुनिया में देखते हैं, चाहे कहीं भी देखते हैं। तो बोलने का समय खत्म हो गया। पहले कम्युनिकेशन की लैंग्वेज सिखाई जाती थी कि आपको कैसे बोलना है। उस पर काफ़ी ट्रेनिंग होती थी, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती थी। और हम भी कहते थे उस कि ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे हमारा, चाहे सेंटर, चाहे कोई भी कंपनी, उसका पहला पॉइंट रहता है कम्युनिकेशन स्किल्स। उसको 100 नंबर देते हैं। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन अच्छा है तो 100 नंबर, बाकी दूसरे नंबर। अब कम्युनिकेशन लैंग्वेज बाबा पूरी चेंज कर रहा है, जो हमें सिखा रहा है। संकल्पों की
भावना की लैंग्वेज हमें सिखा रहा है, नयनों की लैंग्वेज सिखा रहा है। जितना कम बोलें, जितना जरूरी है उतना बोलें। मौन का अर्थ ये नहीं कि मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं उतना ही बोल रहा हूं जो इस समय इस परिस्थिति में जरूरत है, नीडेड है। 1 मिनट में काम हो गया तो हो गया, फिर उससे डिटैच हो जाओ। पर हम क्या करते हैं, बार बार वही चीज को दोहराते हैं, बोलते हैं। हमें लगता है सामने वाला समझ नहीं रहा है कहीं भी, तो उसको वो नहीं करें। सिंपल, धीरे, मीठा बोलकर बात को खत्म कर देना। जो बाबा ने कहा, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, और उतना ही बोलो जितना जरूरी। मेरे को याद आ रहा है बड़ी दादी जी का, जब दूसरा साल था अव्यक्त पाठ का, दादी गुलजार जी बैठी हुई थी। दादी आई, किसी ने क्वेश्चन पूछा था सेवा का, किसी बहन ने, दादी ने उसका आंसर दिया था कि प्रॉब्लम देखकर सेवा करनी है, हर जगह का प्रॉब्लम अलग अलग होता है। फिर दादी ने कहा, कमेंट्री भी बहुत शॉर्ट करो, 1 लाइन 2 लाइन। मैं सोच रहा था, मेरे को मेडिकली तो पता था, पर एनालिसिस कर रहा था दादी ने क्यों बोला। जितना हम ज्यादा बोलते जाते हैं, जो आत्माएं हमारे सामने बैठी हैं उनको अनुभव नहीं होता। और बाबा चाहता है कि अब हर आत्मा को हम अनुभव कराएं, अनुभव की अथॉरिटी बनाएं। जब तक वो अनुभव नहीं करेगा, इसका अर्थ है मेरा साइलेंस पावर नहीं है। तो वो समय आ गया है जब हमें 1 सेकंड से कम लोगों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देना है। और वो बाबा ने कहा होगा। आत्माएं आती जाएंगी, आपको कोई टाइम नहीं रहेगा कि उनको कोर्स कराऊं, उसको कोर्स सुनने की शक्ति नहीं रहेगी। आप बोलोगे भी तो उसके अंदर नहीं जाएगा, जो हम देख रहे हैं अभी। तो उस कम समय में हमें उनको अनुभव कराना है, और वो साइलेंस ही करा सकता है। साइलेंस का अर्थ ही है कि मैं परम धाम में अपने अनादि स्वरूप में टिक गया, बीज रूप में टिक गया। जैसे ही मैं बीज रूप में परम धाम में टिका, मेरा बाबा से कनेक्शन हुआ, खत्म। फिर खुद ही बाबा सबको अनुभव कराएगा। फिर हमें कुछ नहीं बोलना है, मेरे को यहाँ जाके अनुभव कराना है, उसको कराना है। कल मेरे को एक ने बहुत अच्छी मुरली दी थी, मैंने पढ़ी, कि जब हम हद में आके लोगों को अनुभव कराना चाहते हैं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं रहता है। समझो मैं चाहता हूँ मैं एक्स आत्मा को जाकर वाइब्रेशन दूं, वो बीमार है, तो वो भी हद है, लिमिटेशन है। मैं अपने किसी घर वाले को कहूँ, जो कई लोग कहते हैं मेरा पति चेंज हो जाए, वाइफ चेंज हो जाए, उसको दूं वाइब्रेशन, वो भी हद है, वो भी हद है। हमारा काम ही है, ब्राह्मण का अर्थ ही है बेहद। हमें सिलेक्ट ही किया गया है विश्व कल्याण के लिए। हमारा जॉब ही है, ऑक्यूपेशन ही है विश्व कल्याण का। और उस विश्व कल्याण में वो आत्माएं भी आ जाएगी जो जिसको हमें देना है।
तो पहली है कि केवल मैं बाबा से कनेक्ट हो जाऊं और फिर बाबा पे छोड़ दूं, बाबा खुद ही वो उनको टच करेगा। उसका क्रेडिट मैं नहीं लूं। जब हम क्रेडिट लेते हैं कि मैंने किया, तो वो एनर्जी जाएगी नहीं। कभी भी क्रेडिट को मत लो। क्रेडिट हम लेते हैं, मैंपन आता है, हद आती है, उसका कोई असर नहीं होगा। ये वो ही करा सकेगा जो जिसकी बुद्धि बेहद में है, ट्रांसपेरेंट है, अंदर बाहर एक है, क्लियर है, क्लीन है, स्पष्ट है, वो कराएगा। जिसको बाबा कहता फरिश्ता, कर्मातीत, अंतवाहक। अंतवाहक शरीर यानी जो फरिश्ता बनकर, वाहन बनकर पूरे वर्ल्ड में एक जगह बैठकर जा रहा। अभी इधर था, अभी उधर गया, अभी इधर था, अभी उधर गया। जो ब्रह्मा बाबा को देखा, सुनते हुए भी न सुन रहे हैं, कहीं जाकर सेवा करके आ गए। तो ये आने जाने की प्रैक्टिस हमारी नेचुरल हो जाए। फरिश्ते का अर्थ ही है कि मैं फरिश्ता हूं। पहले हम कहते थे मैं शरीर नहीं हूं। अब हम कह रहे हैं मैं हूं ही फरिश्ता। ये शरीर केवल टेम्पररी मैंने लिया है बोलने के लिए। जैसे ही मेरी ड्यूटी पूरी हुई, खत्म, फिर फरिश्ता। इतनी हमारी प्रैक्टिस एक सेकंड में आने जाने की हो जाए। वो तब होगी जब हमें शरीर से डिटैच होना आ जाएगा। 5 इंद्रियों से डिटैच होना आएगा, जिसको टर्मिनोलॉजी है अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर एकाग्र होकर वो वाइब्रेशन क्रिएट करके लोगों को देना है। जितना मैं फोकस होऊंगा अपने लाइफ में, सुबह से जो काम कर रहा हूं मैं रात तक, उस पर मेरा अटेंशन अच्छा रहेगा, तब वो मेरी एनर्जी रहेगी। पिछली 2-3 मुरली मैंने देखा संडे की और रिवाइज कोर्स की जो चली थी बाबा मिलन की। दोनों मुरलियों में बाबा ने कहा कर्म योगी बनना है। बैठने का टाइम ठीक है, जब हमें मिल रहा है कर रहे हैं, आपको भी मिला, आप यहाँ आए बैठे, वो अच्छी बात है। पर ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करना है कि कर्म करते हुए भी मेरा मन बना भाव चलता रहे। शरीर से यहाँ हूँ पर मेरा मन वहाँ पर है। चाहे मैं ब्रश कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, उन छोटी बातों को कन्वर्ट कर दें कि मैं आत्मा पानी पी रही हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध शक्तिवान आत्मा हूँ, पी रही हूँ। तब वो हमारे सबकॉन्शियस में जाएगा। संस्कार भी तभी परिवर्तन होते हैं जब हम उसकी प्रैक्टिस, जो हमारे अंदर 63 जन्मों के संस्कार गए हैं, ऑटोमेटिक गए हैं, वो वहाँ डीप पर हैं, उनका डाटा है और वही मेजर गेम खेलते हैं। कॉन्शियस माइंड केवल 10 to 15% रहता है, सब कॉन्शियस हमारा 90-85% रहता है। वो गेम खेलता है बचपन से हमारे, जब हम बड़े होते हैं माँ के अंदर ही, और 7 साल और 9 साल तक हमारे अंदर न चाहते हुए भी 3 लाख प्रोग्राम अंदर चले जाते हैं। कोई हमें नहीं कहता, वो ऑब्जर्वेशन से ऑटोमेटिक वो प्रोग्राम अंदर चले जाते हैं उस बच्चे के अंदर।
अब आप देखो, एक जन्म में 3 लाख गए, कितने जन्मों के कितने प्रोग्राम अंदर गए। तो न चाहते हुए भी हम वो काम करते हैं क्योंकि वो डोमिनेंट है। कॉन्शियसली हम एक्टिव होते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, आज के दिन गुस्सा नहीं करूंगा। पर जैसे ही सिचुएशन आती है तो सब कॉन्शियस खुल जाता है। इसीलिए बाबा बार बार कहता है मैंपन को छोड़ना है। मेरे साथ भी एक बार हुआ, नीचे जब बाबा का दिन था। देखो परीक्षा कहाँ से आती, बाबा कहता है ना, माया परीक्षा लेती है। चेकिंग किसको करना है? खुद को करना है। यहाँ एग्जामिनर कोई नहीं है, टेस्ट पेपर कोई नहीं देखेगा। पेपर कौन ले रहा है? माया टक टक लेती रहती है, किसी को छोड़ेगी नहीं। आप कहो कि हम यहाँ हैं, सेंटर पर हैं, बाहर हैं, कहीं नहीं। माया के लिए सब इक्वल है, हर एक को ठोकती है। तभी तो राजा बनेंगे। हाथ ऊपर करें, कहें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया है, मेरा अनादि स्वरूप है ही साइलेंस। तो बाबा के दिन थे, मैं कुछ दवाई लेने हॉस्पिटल गया। तो वहाँ बाइयाँ काम कर रही थी, लेबर, पोते से सुबह ही करती हैं वो। मैं धीरे धीरे बच के दवाई लेने गया फार्मेसी। वो लेबर जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि नए नए आते हैं। मैंने दवाई ली, वापस आ गया। पर मैंने देखा उसका चेहरा थोड़ा ठीक नहीं था, उसको गुस्सा आ रहा था। मैं अभी क्लीन कर रही हूँ और ये आ गया। बाद में वो बहन सिस्टर ने बताया, मैं तो निकल के आया हॉल में, मैंने कुछ नहीं बोला, उसका चेहरा देखकर शांत रहकर बाहर आ गया। अगर मैं कहता है तू समझती नहीं मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं मैच हार गया होता। वहाँ गया डायमंड हॉल में, वहाँ बैरियर लगा हुआ था जो बाबा के दिन लगते थे। उस दिन वो लगा हुआ था, जिनको सामने बैठना उनको वहीं से आना है, बाकी को पीछे। मैं वहाँ से जाने की किया तो एक यंग लड़का सेवा में था। हर जोन की अलग अलग रहती है, टर्न अलग रहता। वो भी उसने कहा आप यहाँ नहीं जा सकते, आपको इधर से जाना। मैं खड़ा रहा। इतने में एक और भाई आ गया, उसने कहा और मैं जाके बैठ गया। मैं सोच रहा था आज 2 पेपर एकदम आए। अगर मैं उस भाई को भी कुछ बोलता और उस लेबर को भी बोलता तो मैंने तो मैच हार गया था। पॉजिटिविटी दूसरे को सिखाना इजी है, पर खुद पर अप्लाई करना, उस समय अपने सूक्ष्म ईगो को खत्म कर देना कि मैं अनादि आत्मा हूं। उस आवरण को जो हम पकड़ के रखते हैं, टाइट हो जाते हैं, उसको छोड़ना ही तो पूरा ज्ञान है। क्योंकि आत्मा में तो अपनी एनर्जी है ही। आत्मा एक एनर्जेटिक है, जब परमधाम से आती है वो एनर्जी लेकर ही आती है। हर आत्मा में एक पावरफुल एनर्जी क्वांटा रहता ही रहता है। पर जब हम तरह तरह के आवरण अपने ऊपर पोजीशन पोस्ट के डाल देते हैं, तब वो ब्लॉक हो जाती है। उससे डिटैच होना ही तो मेडिटेशन है। वही तो बाबा बार बार सिखा रहा है, अशरीरी। अगर हम देखें टूल टेक्निक ब्रह्मा कुमारी इसका एक ही है, अशरीरी बनना है, विदेही बनना है। मेथड एक ही है और उसका प्रोडक्ट 18वें चैप्टर में बताया, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। वो प्रोडक्ट है और ये मेथड है।
जब मैं इतना मास्टर हो जाता हूँ तब मैं नष्ट मोह स्मृति लब्धा हो जाता हूँ। यानी अगर मेरी स्मृति में आ गया कि मैं हूँ ही आत्मा, मैं हूँ ही फरिश्ता, मैं हूँ ही देवता, फिर खेल खत्म। हूँ ही कर्मातीत का अर्थ ही होता है कर्म कर रहा हूँ, पर कर्म का रिजल्ट क्या होगा, कर्म का अतीत क्या है, उससे मैं घबरा नहीं रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ। डर वहीं आता है हर आत्मा को जब कर्म करती है, पास्ट का संस्कार उसको डराता है और इसका रिजल्ट क्या होगा उससे घबराता है, तो उसकी निर्णय शक्ति होती ही नहीं है। जब हम साइलेंस में रहते हैं तो हमारे अंदर निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति और सबसे बड़ा चीज आती है, जो एक टॉपिक हमने लिया था आधे घंटे वाले में, शाम के इसमें, कैचिंग पावर। ये बड़ा पॉपुलर हो गया था और आधे घंटे के लेक्चर में देख रहा हूँ मोर पॉपुलर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सबको पता है आधा घंटा है और ध्यान से सुनते हैं। जहाँ बड़ा टाइमिंग है लोग सुनते नहीं हैं। वीडियो भी आजकल शॉर्ट देखते हैं, 2 मिनट का ठीक है। तो व्यक्ति की आत्मा क्या हो गई है, पूरी प्री ऑक्यूपाइड हो गई है। घर जाने का समय नज़दीक है तो उसको और चीज़ें चाहिए ही नहीं, अनवांटेड एरिया चाहिए ही नहीं, उसको बिल्कुल प्रॉपर चाहिए। और इसीलिए उन आधे घंटों के लेक्चर में हम लोगों ने भी सीख लिया उस आधे घंटे में मेरे को टॉपिक से रिलेटेड क्या देना है, क्योंकि टाइम रहता है 25 मिनट्स वर्किंग टाइम। उस 25 मिनट्स में आपको सिक्सर फोरर मारने हैं, 1 रन नहीं मारना है। उसको डिस्क्राइब करने गए तो आपका टाइम हो गया। तो उस समय बिल्कुल प्रिसाइज और परफेक्ट देना है, क्योंकि आत्माओं की स्पीड भी, जो ब्रेन की वेव्स हैं, बदल गई हैं। उसको ज़्यादा दिया, ओवर इन्फॉर्मेशन दी, तो इन्फॉर्मेशन लोड के कारण आत्माएं थकी हुई है। आज इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट इतना है कि लोग थक गए, टायर्ड हो गए। ये देखूं, वो क्लास, ये क्लास, वो क्लास, तो वो थक गया है। उसको चाहिए केवल मेरे को घर जाना है, सिंपल क्या करूं। और दादी गुलजार जी का हमेशा मैंने देखा, जब क्लास लेती थी, उस समय जब बाबा अव्यक्त मिलन होता था, 1 दिन पहले शाम को दादी क्लास लेती थी, तो दादी जी हमेशा सिंपल करके देती थी। उन्हीं से मैंने भी सीखा कि ज्ञान को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ज्ञान को सिंपल करके देना है, जो लोगों को एब्सॉर्ब हो, धारण कर सकें। इसीलिए लीडरशिप की जो डेफिनेशन है, मैंने परसों भी बताई थी कि लीडरशिप का अर्थ पहले हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते थे। अब लीडरशिप का अर्थ है कि जो छोटी चीज़ों को अच्छी तरह करे, स्मॉल थिंग्स डूइंग ग्रेटली, उसको प्यार से करे। जो मैं कर रहा हूँ उसको प्यार से करता हूँ, अच्छी तरह करता हूँ, 100% करता हूँ, मैं राजा के कैरेक्टर में आ गया। कोई भी भाई बहन कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर उसको प्यार से कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, वो भी उसी लेवल पर है जो दूसरा कोई भी है, चाहे वो महारथी है। इसीलिए मैं एक्सेप्ट नहीं करता ये कि कोई महारथी है, कोई ये है, कोई ये है। पिछले 9 महीने में मैंने देखा सब 0 लेवल पर थे, सब ग्राउंड लेवल पर थे, सब आत्माएं शांत थी, कोई भी नहीं, सब 0 लेवल। और उस लेवल पर कौन हीरो बन गया, वो आत्माओं की अपनी कैपेसिटी थी। वो 9 महीनों में जिन्होंने मेहनत कर ली वो आगे चले गए। इसीलिए बाबा कहता है मैं केवल सामने वालों को नहीं देखता, पीछे वालों को भी देखता हूँ, जो नहीं आए उनको भी देखता हूँ। यानी बाबा इतना मोटिवेट करता है कि कोई भी इस खेल में नंबर ले सकता है।
तो साइलेंस पावर जमा करना है तो छोटे छोटे काम हम प्यार से करें, शांति से करें, एक्यूरेट करें, ठीक करें, उस पर ध्यान दें, फोकस दें, तो वही काम जल्दी हो जाएगा। प्लानिंग से करें, जहाँ 10 बोल बोलने 1 बोल से हो जाता है, तो हमारा ये माइंड व्यर्थ नहीं सोचता है। एनर्जी कौन ड्रेन कर रहा है? हमारे नेगेटिव थॉट, वेस्टफुल थॉट। साइलेंस का अर्थ है मेरे वेस्टफुल और नेगेटिव थॉट 0 हो गए। जो बाबा ने कहा पवित्रता का अर्थ है किसी के लिए भी नेगेटिव न आना। जो उसकी पहले की मुरली थी मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रसन्नता, खुशी का अर्थ है निर्दोष और निस्वार्थ। निर्दोष, निस्वार्थ। हर आत्मा बहुत अच्छी है, परफेक्ट है, इस ड्रामा में बिल्कुल ठीक है, जो रोल दिया गया है बिल्कुल ठीक है। उस रोल को समझकर प्ले करना, तो तब यहां पर जो झगड़ा है वो नहीं होता। मनुष्य की लड़ाई अपने आप से होती है, मन और बुद्धि की होती है, संस्कार बीच में डर आता है। अगर तीनों ही ठीक हो जाएं, मन को समझ लिया, संकल्पों को समझ लिया, संकल्पों को बदलना आ गया, चाहे आ रहे हैं नेगेटिव वेस्ट, उनको बदलना आ गया, तो वो संकल्प पावर देता है, एनर्जी देता है, वाइब्रेशन देता है। वो हमारे शरीर को ठीक भी करता है। अभी डॉक्टर कह रहे हैं एक नया सब्जेक्ट आया, एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का अर्थ है जीन्स के ऊपर। अभी तक हम समझते थे जीन्स मेरे ऐसे हैं, ऐसे हैं, मेरे जीन्स में ये बीमारी है, कैंसर है, ये है, तो जीन्स को कहते थे हमारे जीन्स के कारण है। अब पता लगा कि जीन्स तो ठीक है, प्रोग्राम लेकर आते हैं, ब्लूप्रिंट लेते हैं, पर उसमें जो चेंजेस ला रहा है वो हमारे संकल्प, इमोशन लाते हैं। हम घटनाओं को कैसे देखते हैं, परसीव करते हैं, उसके अनुसार हमारे जीन्स में परिवर्तन आता है। तो मेरे को अपने को भी ठीक करना है, तो मेरे को अपने को भी संकल्पों को पॉजिटिव करके देना पड़ेगा। फिर से हाथ उठाएं और कहें आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम द बेस्ट। मैं महान हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा ने अभी ये संडे के मुरली में एक संडे के पहले कहा ना, तुम महान हो, तुम इम्पोर्टेंट हो। कितना अच्छा लगता, चाहे हम कुछ नहीं हैं, बाबा क्या कहता है, इम्पोर्टेंट हो। और जब हमें लगता है मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी ज़रूरत है, तो वो आत्मा कुछ भी कर सकती है। जिसका सेल्फ वर्थ अच्छा है वो आत्मा दुनिया में कुछ भी कर सकती है। अभी देखो गणतंत्र दिवस में बच्चों को अवार्ड मिले, उन बच्चों को अवार्ड मिले जिन्होंने कुछ किया, बचाया, उनको अवार्ड मिले, करीब 22 बच्चों को। अब उन छोटे बच्चों में भी इतना पावर था, समझ थी, तो उन्होंने वो किया और उनको अवार्ड मिला। और हमें तो भगवान ने पहचाना है, सब कुछ दिया है, ज्ञान दिया है, फिर हम क्यों अपने पर निश्चय नहीं करते? जब हम किसी को दें, वाइब्रेशन दें, सूक्ष्म मशीनरी जो बाबा ने कहा तेज हो जाएगी। ये वर्ड बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आगे चलकर सूक्ष्म मशीनरी तेज हो जाएगी। तेज हो जाएगी यानी बोलने वाली सेवा कम होती जाएगी। उस मशीनरी को तेज करना है तो 1 सेकंड में कैसे हम लोगों को जो उस आत्मा को चाहिए वो दें। और देने का तरीका यही है, शुभ भावना, शुभकामना। मैं सारे विश्व के लिए हूं, पूरे विश्व को दे रहा हूं।
मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो जब मैं बाबा से कनेक्ट होकर जो रेज जाती है लाइट और माइट की, वो लोगों को मिलेंगे। लोग ढूंढेंगे कि फरिश्ते कहाँ से आए, कहाँ चले गए। जो एक मुरली में कहा, शांति के गोले फेंको। हर सेंटर, हर बाबा का बच्चा एक मैग्नेट बन जाएगा। लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये भी मुरली में है। तो वो चीज़ें अब हो रही हैं, आ गया है, और ये समय और पावरफुल हो जाएगा कि हर आत्मा अपने आप में पावरफुल हो जाएंगी, बाबा के बच्चे जिन्होंने बाबा को पहचाना, और वो मैग्नेट का काम करेंगी। तब तो इतनी बड़ी सेवा कर सकेंगे। अभी सेवा हमारी इतनी हुई है, अगर हम कहें कितनी हुई है, 10% से भी कम हुई होगी। वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। अब इतनी पॉपुलेशन को जाकर देना है तो कैसे देंगे? अब ये कोरोना आ गया, लॉकआउट हो गया, कैसे देंगे? निकलने नहीं मिलेगा। तो ये बैठे बैठे ही हमें पावरफुल लाइट और माइट की रेज देते रहेंगे। और आत्मा है ही मैग्नेट, आत्मा है ही वाइब्रेशन। आत्मा का अनादि स्वरूप ही है वाइब्रेशन। वो जब समय मिले अपने में खो जाओ और उसको अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ जाओ। अंतर्मुक्ता की गुफा यानी ये 5 इंद्रियां यहाँ पर है, आँख, कान, नाक, सब इधर ही है। यही हमारा कंट्रोल पैनल है। इन 5 इंद्रियों से ऊपर उठकर मैं बैठ गया, अधिकारी बनकर मैं बैठ गया। मन, बुद्धि, संस्कार का भी मैं मास्टर हूं। सूक्ष्म और ग्रॉस इंद्रियों से ऊपर उठकर जब मैं कनेक्ट होता हूं तो वो अनहद शब्द गूंजता है, जो आज बाबा ने कहा। अनहद का अर्थ है जो परमधाम है, साइलेंस है, वो हमारे अंदर बजने लगता है। मैं एक कहानी देता हूं जिससे क्लियर होगा साइलेंस क्या है। एक किसान खेत पे काम कर रहा है और एक घड़ी पहनी हुई है जो टिक टिक करती है, पुरानी घड़ी। काम करते करते घड़ी गिर जाती है। शाम का समय तो ढूंढता है पर नहीं मिलती। घर आता, बच्चा उसको कहता है क्या हो गया? वो बोला घड़ी गिर गई। बच्चे ने कहा कहाँ गिरी? तो वो बोलता है उस एरिया में गिरी। वो पर्टिकुलर एरिया में जाकर वो बच्चा जाता है, लड़का खड़ा हो जाता है और साइलेंस में खड़ा हो जाता है। जैसे ही साइलेंस में खड़ा हो जाता है वो टिक 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 की आवाज आने लगती है घड़ी की। जाता है, घड़ी मिल जाती है। अगर वो ताबड़ तोबड़ में जाता है, इधर उधर देखता है, ये तो नहीं मिलती, वो आवाज नहीं। इसी तरीके से आत्मा की जो आवाज है अंदर हमारे, टिक 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 करती रहती है। जो उसका कनेक्टिविटी है परमधाम से, शिव बाबा से, अनहद, वो चलता रहता है। उस आवाज को सुनना ही साइलेंस है। उसको सुनिए। जब मौका मिले काम से डिटैच होकर, हर तरफ से डिटैच होकर उस आवाज को सुनिए, बैठ जाइए। उस समय कुछ यूज नहीं करिए, आराम से अपने में बैठ जाइए। जैसे बैठना है बैठिए, डिटैच हो जाइए और वो आवाज अपने आप आएगी। और उससे आपको पहले ही पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। बाबा ने दूसरा एडवांटेज जो कैचिंग पावर, पहले से ही कैच होगा कि क्या होने वाला है। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हो जाएगी सर्वाइवल के लिए इस समय और आगे। जिसका कैचिंग पावर अच्छा होगा वो कैच कर लेगा पहले से क्या होने वाला है। और बाबा ने यहाँ तक कहा महारथी वो है जो पहले से कैच कर ले और ठीक कर ले। प्रॉब्लम आया, ठीक किया, फेल हो गया।
पहले से ही पता लग जाएगा क्या होने वाला है और ठीक कर लेगा। और ये तभी होगा जब हमारा मन क्लियर है, ओवर ऑक्यूपाइड नहीं है, टू मैनी फाइल्स नहीं है। हम लोग क्या बहुत फाइलें रख देते हैं तो वो हेवी हो जाता है, उसको नहीं रखें, सिंपल बने। जो जगदीश भाई जी हमेशा कहते थे, यहीं क्लास कराते थे, मुझे याद है हम भी बैठकर सुनते थे, न दिखना है न दिखाना है, अपने को देखना है। न दिखना है न दिखाना है, अपने को देखना है। दिखाने में ही एनर्जी जाती है, दिखने में ही एनर्जी जाती है, मैं हूं मैं हूं। अपने को दिखाना नहीं है, मैं आया हूं यहां से। अपने में खो जाना। जब भट्टी करने आए तो वो एडवांटेज लें, बहुत एक्टिविटी में न जाकर फोकस करें, तो फिर वो मजा आएगा, फिर आत्माओं की आवाज सुनाई पड़ेगी। जो बाबा बार बार कह रहा है, दुख की आवाज सुनाई देगी, और वो आवाज सुनाई देगी तो वहां जाकर सेवा करनी है। सेवा कितनी इजी कर दी बाबा ने। ऑनलाइन में तो देखो कितना अच्छा, आराम से बैठे हैं, बाहर जाओ तो तैयार होके जाना पड़ता है, या टेंशन रखना पड़ता है। लोग बैठे हैं ऑनलाइन में बस मजे से, कितना इजी कर दिया, खर्चा भी नहीं, पैसे का खर्चा भी नहीं, आराम से बैठ गए। एक अभी जयपुर का ही एक IIT का था कॉलेज, उनके टेक्निकल लोग, इतना मज़ा आया, आराम से जाना भी नहीं पड़ा। और वो लोग अब उन्होंने सेकंड डेट अभी से दे दी, फरवरी की, दिसंबर की अभी कराया था दिसंबर में। तो कैसे कनेक्ट हो जाते हैं लोग आराम से, आपका कोई एनर्जी वो नहीं, कुछ नहीं, बैठ गए शांति से आराम से। अब वो समय और उसका भी आगे देखें हम, ये तो सेकंड पार्ट हुआ, अब फाइनल पार्ट देखेंगे तो वो तो और चलते फिरते, टक 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 चलते फिरते। ऐसा नहीं कि हमें ये बैठना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, चलते फिरते, जो बाबा करता था। खाना खा रहे हो, उसी खाने में आपको आवाज आई, टक सेवा, पानी पी रहे हो उसी समय। अब देखो सबसे ज़्यादा हमें फिजिकल, अभी एज ए डॉक्टर मेरे पास सबसे ज़्यादा सेवा काय की आती है। अब व्हाट्सएप पर ही वो रिपोर्ट आ जाती है, ये आ जाती है, देख कर बताओ, ये देख कर बताओ। अब वो उसको छोटा आता है, फिर भी देखना पड़ता है, वो सेवा ज़्यादा है। सडनली फ़ोन आएगा, मेरे को ये है, तो हो रही है ना सेवा, अनटच सेवा हो रही है ना, तो वो करते जाना है। हम किसी के कांटेक्ट में भी नहीं आए, झगड़ा भी नहीं हो। देखो झगड़ा कब होता है, जब ह्यूमन सोल्स कांटेक्ट में आती हैं, एक दूसरे का ईगो टकराता है। अब यहाँ किसी का ईगो ही टकरा नहीं रहा है और सेवा कर रहे हैं, तो ये माइंडफुल काम कर रहा है। मैं भी अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, अपना एनालिसिस करता रहता हूँ, क्या हो रहा है। डर तो नहीं आ रहा है, अनसर्टेनिटी तो नहीं आ रही है। अगर डर आ रहा है, घबराहट आ रही है, क्या होगा इसके बाद, खुलेगा नहीं खुलेगा, कुछ नहीं। जो हो रहा है ड्रामा के पट्टे पर बैठकर मैं देख रहा हूं, ड्रामा के पट्टे पर चल रहा हूं, और जो हो रहा है उसको साक्षी होकर देख रहा हूं। तो डर नहीं आएगा, चिंता नहीं होगी। और जब डर और घबराहट नहीं आएगी तो हमारी एनर्जी फुल रहेगी, आत्मा फुल कैपेसिटी पे काम करेगी।
और वो बाबा हमें सिखा रहा है। बाबा की पूरी ट्रेनिंग अगर देखें, जो इंग्लिश में मैं कई जगह दी, बाबा हमें उस हाईएस्ट लेवल पर ले जा रहा है, जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट का अर्थ है कि एट अनकॉन्शियस लेवल आई एम कॉम्पिटेंट। कॉन्शियसली मैं कॉम्पिटेंट हूं, सब होते हैं, पर अनकॉन्शियसली मैं कॉम्पिटेंट हूं। कब क्या हो जाए और सडनली मेरे को निर्णय लेना पड़े, कैच करना पड़े, मैं ले पाऊं, वो ले पाऊं, वो हमें ट्रेंड होते जाना है। देखो फोकस से हट गए आप, 1 सेकंड में हट गए। वही सीखा शिव बाबा से। एक बार की बात है, शिव बाबा बैठे थे, लास्ट दे के खत्म करता हूँ। शिव बाबा आए हुए थे, स्टेज पर एक व्यक्ति चढ़ गया, एक लड़का यंग चढ़ गया। कहाँ से? कई सालों की पहले की बात है, सिक्योरिटी बैठी थी तो वो चढ़ गया ऊपर। सब में हल्ला मचा, क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने देखा शिव बाबा तो मुरली चलाते जा रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट, कि हलचल में भी मैं शांत रहूं। अल्टीमेट लास्ट खत्म करता हूं, बाहर हलचल हो, कितनी भी हलचल हो, अंदर बैठ जाऊं। अंतर्मुक्ता की गुफा में 5 इंद्रियों की परे होकर, मन बुद्धि संस्कार से परे परे होकर बैठ गया। चलिए, ओम शांति। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते, 1-2 कोई क्वेश्चन डीप वाला है। पूछिए। बीच बीच में अगर 1 सेकंड भी मिले, आप जो कर्म डॉक्टर हैं, हम भी पेशेंट देख रहे हैं, तो उस समय तो देखना है। फिर जैसे ही पेशेंट नहीं बाहर से आएगा, अंदर गैप है, उस एक गैप को अपने में फिर कर लेना। 1 सेकंड का गैप दो। जो दादी गुलजार जी ने कहा ना कि पानी पी रहा हूँ, तो पानी पीने के पहले जो मेरा एक्शन है यहाँ से, उस 1 सेकंड में अपने को कहो मैं आत्मा पानी पी रही हूँ। कार चलाने के पहले मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। एकदम नहीं चलाओ। स्कूटर चलाना 1 सेकंड रुको। तो कोई भी एक्ट जब हम कर रहे हैं लौकिक का, उसको अलौकिक में कन्वर्ट करते चलो। धीरे धीरे क्या होगा कि जो लौकिक काम है वो अलौकिक में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ऐसा लगेगा कि मैं फिजिकली तो ये कर रहा हूँ, पर मेरा मन बुद्धि वहाँ लगी हुई है। जो बाबा कहता है दिल मेरे में लगा हुआ है, मन मना भाव वहाँ है, और मैं फिजिकली काम कर रहा हूँ। कई रहती है ना बहनें, इसमें मास्टर रहती हैं, फ़ोन पे बात भी करती रहती है और काम करते जाते हैं, तो वो कर रही हैं ना, सब काम किचन का भी कर रहे हैं और फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं। भाइयों में कम रहता है, ये मेल कैरेक्टर कम होता है, तो कर सकते हैं ना। धीरे धीरे अगर मैंने प्रोग्रामिंग कर दी, आजकल मैं भी कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, अच्छा नल खोला, अच्छा मैं आत्मा धो रही हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं विश्व कल्याण। तो जितना अपन इसको प्रोग्रामिंग देंगे नया क्योंकि ये डीप टॉपिक है, जब हम नया प्रोग्राम देते हैं कॉन्शियस से, तो हमारा ब्रेन 3 महीने 3 वीक के अंदर वो नया प्रोग्राम ले लेता है। और वो नया प्रोग्राम जब आ जाता है तो जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो मर्ज हो जाते हैं, इमर्ज नहीं होते। खुद ही पता लगेगा आपको, खुशी बढ़ रही है, आपको साइलेंस में जाना अच्छा लग रहा है, नेचुरल लग रहा है, बैठे बैठे लग रहा है, उमंग उत्साह बना हुआ है। क्योंकि अभी मेजर प्रॉब्लम जो आ रहा है स्टूडेंट्स का भी, कहीं का भी, कि डिप्रेशन बढ़ गया है। पोस्ट कोविड डिप्रेशन अब एक नया सब्जेक्ट आ गया है, तो वो बढ़ गया है। क्या होगा, कभी हमारा ये तो नहीं होगा। तो
वो सब कम हो जाएगा। हमारी एंजाइटी, फियर, उमंग उत्साह बना रहेगा। हर दिन हमारे लिए एक अच्छा होगा, चैलेंजिंग होगा, और जो होना है उसको हम करेंगे, और जिसको भी हम देंगे वो अंदर ही आएगा कि हुआ ही पड़ा है, होना ही है। ये बाबा के अव्यक्त वाणी के 2 शब्द मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, हुआ ही पड़ा है, होना ही है। तो वो डर खत्म हो जाता है। नहीं, उनको मोटिवेट किसी को मैंने कहा ना करना नहीं है। आपका चेहरा, चलन, बातें वो मोटिवेट करेंगी। अब वो ज्ञान देने वाला समय नहीं है, अब है अपने चाल चलन, चेहरे से, आत्मा के वाइब्रेशन से नेचुरली उनको मिले कि ये कोई अलग है, हमसे डिफरेंट है। इनका चेहरा अगर आपका प्रसन्नचित्त है, चमक रहा है, आत्मा और ये मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों आँखों में गोले बने हुए हैं, तो उनको लगेगा कि कोई डिफरेंट है। हमें बोलना कुछ नहीं है, अब ये बोलने वाला समय गया। बाहर भी देखते हैं ना, कोई किसी को करेक्ट करता उसी को मार देते हैं, तो कुछ नहीं करना। अभी इमोशनली बहुत स्टेबल होना है। ये वो समय है, इमोशनली थोड़ा भी ओवर किया तो पिटे। बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। बस बाबा ने कहा साक्षी हो जाओ, प्रसन्न रहो, खुश रहो, और जहाँ ज़रूरत है, आपको लग रहा है, वहाँ आपने इंटरेक्ट किया, पर ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना है। बच्चे को भी ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो मोबाइल, मैंने देखा ना, एक बच्ची का वो ले लिया तो उसने माँ को वो कर दिया। तो ये समय बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि घर जाने का समय है, बहुत क्रिटिकल है, और इस समय 1 सेकंड की मिस्टेक हमारी पूरा फिनिश कर देती है। इसलिए बाबा ने कहा साइलेंस अच्छा है। हमें भी डॉक्टर्स को 2 चीज़ें सिखाई जाती है। अगर कोई वीआईपी भर्ती है हॉस्पिटल में और मीडिया आपसे पूछने आ रहा हाउ, इसकी कंडीशन कैसी है, तो एक स्टेटमेंट ये रहता है ही इज़ वेरी क्रिटिकल बट अंडर कंट्रोल, और दूसरा रहता है साइलेंस, नो आंसर। और आजकल आप देख रहे हो पॉलिटिकल लीडर बड़े बड़े साइलेंट, नो आंसर। जब रिपोर्ट आ जाएगी तब हम देखेंगे। तो बोलने का ये खेल ही बाबा ने बदल दिया। कम्युनिकेशन यहाँ का है, अब संकल्पों का है, भावना का है। बस कम्युनिकेशन लैंग्वेज ही बदल दी है ना, अब ये वाली आउटडेटेड हो गई। चलो, यस, मिल गया ना, चलो ठीक, आ जाओ सिस्टर। हाँ, आहुति कर दो। आहुति यानी अपन उस टाइट कवरिंग को पकड़ के नहीं रखें, बार बार अपने अनादि आदि स्वरूप में टिकते रहो। जब ऐसा लगे मैं हूँ, बोलो मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। जो मैंने अपना भी दिया ना एग्जाम्पल, उस समय मेरे को भी ईगो आता तो मैं भी मैच हार गया होता। इतना ज्ञान दे रहा है, तू ही हार गया। तो अब कितना उस दिन इतना अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया कि मैं मैच जीत गया। तो अनुभव करना है, जो मैंने कहा ज्ञान को अनुभव करना है, उसको कूट कूट कर उसका यूज़ करना, प्रयोग करना है, तब मज़ा आएगा। सुनना एक बात है, 10% है, पर उसका यूज़ करना, प्रयोग करना है, तब मज़ा आएगा। अभी जो ये वाला समय है सबसे अच्छा है, वाइब्रेशन देते रहो, अपने तरीके से दो, कोई किसी को नहीं देखो, आप अपने मेथड से दो, टूल टेक्निक से दो, आपकी मेथड आपकी रहेगी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम भाई जी का। आपने बड़े ही सरलता से और अपने अनुभव युक्त बोल से हमें शांति की शक्ति को कैसे जमा करना है ये बताया। छोटे छोटे काम भी हमें साइलेंस पावर जमा करने के लिए छोटे छोटे काम भी हमें बड़े प्रेम से, शांति से और एक्यूरेट करना है, ये आपने हमें बताया। आप बड़े ही व्यस्त रहते हैं क्योंकि आप डबल डॉक्टर हैं। नहीं, व्यस्त नहीं, आराम। आपने अपना दादी जान की पकड़ लेती हैं, आपने जान की अपना कहती बड़ा थी, कोई कहे बिजी हूँ, फेल। आपने अपना अमूल्य समय हम सबको दिया
और हमें भरपूर किया। आपका बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। हाथ उठा लें और कहें आई एम द बेस्ट। मैं महान आत्मा हूँ, महत्वपूर्ण आत्मा हूँ।